मेरा फोन ले लिए गए सर। फोन आपका ले लिया गया? हाँ, छीन लिए। बोले बोला मेरा किसने छीना? डीएसपी साहब कृष्ण मुरारी साहब। अभी सचिवालय से आदेश आया है कि डीएम साहब और जो मुख्य सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं वो बात पहुंचाएंगे सीएम साहब तक। सिपाही नहीं है इंडियन आर्मी के एक सिपाही से लेकर के एक डीएसपी रैंक तक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अपना स्टार उतार करके ये सेवा कर रहे हैं कि हम प्रदर्शन स्थल पर पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं और कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। अच्छा, अभी घड़ी की सुई 4 बजने को आई है, शाम होने को आई है, लेकिन आप भीड़ अभी भी उतनी ही देख सकते होंगे। आप देख सकते होंगे कि डायल 112 के कर्मचारी जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी भाजपा कार्यालय के बाहर उनका जमावड़ा लगा हुआ है, जहाँ वे सरकार से मांग अभी भी उठा रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है। और कहना है कि अगर कोई सरकारी आदमी पहुंचा होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको लेकर इनके द्वारा एक डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है और वो डेलीगेशन जो है जा तो रहा है। हम उसके लिए उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है, जो कौन से डेलीगेशन को आप भेज रहे हैं और क्या बात करने भेज रहे हैं। अभी सरकार के कुछ प्रतिनिधि सब लोग आए हुए हैं जी। ये इनसे बात हुई है और कैमरा यहाँ रखा जाएगा। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी आखिर ये क्या विवाद क्या है जो सुलझ नहीं रहा है? सुबह से ही ये लोग विवाद कर रहे हैं। इनके कुछ मांगे हैं और उस मांग को इनको लोग रख रहे हैं। अब ये इनका रिप्रेजेंटेशन अब जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ जा रहा है, वहाँ पे इनका मांग पत्र दिया जाएगा और सरकार तक इनकी बात पहुँचाई जाएगी। बाकी निर्णय तो जो होगा वो सरकार के स्तर से होगा। सरकार निर्णय लेगी, आप सब रिप्रेजेंटेटिव की तरह उनकी बात पहुँचाएंगे। मांग को वहाँ पे सर के पास सब लोग रखवा रहे हैं, बाकी उसके बाद देखिए। क्या नाम हुआ आपका? हम एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, राजेश नाम है। अच्छा, तो आपने सुना कि यहाँ पर इनकी बात तो पहुंचाई जाएगी। अब डेलीगेशन भी जो भेज रहे हैं उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने लोग जा रहे हैं और क्या बात करेंगे। अभी सचिवालय से आदेश आया है कि डीएम साहब और जो मुख्य सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं वो बात पहुंचाएंगे सीएम साहब तक। और हमारे 5 हमने तो 11 आदमी का मांग किया था, लेकिन बोला जाता है भीड़ बनानी जरूरत नहीं है। 5 आदमी आप लोग चलिए, एक डेलीगेशन। अच्छा, हम लोग शांति ढंग से अभी सचिवालय जाएंगे। जी, सचिवालय जाएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, मुख्य सचिव महोदय से मिलेंगे, गृह सचिव महोदय से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो डीजीपी साहब से मिलेंगे। शांतिपूर्ण अपनी बात को रखेंगे। बात अगर मान लेते हैं लोग तो बहुत से जल्द धरना टूट जाएगा। अच्छा, तो यानी कि 5 लोगों की टीम जाएगी वहाँ पर, बातचीत करेगी, बातों को रखेगी और जी कोशिश की जाएगी कि बात मान ली। हाँ, हमारी मांग बहुत ज्यादा नहीं है मैम। हमारा 60 साल तक जॉब, राजकर्मी का दर्जा, समान वेतन, समान काम। जो 15-16 जवान शहीद हो गए हैं उनके मुआवजा, उनके परिवार को, लड़का लड़की को जॉब, सरकारी जॉब जो बिहार पुलिस में मिलता है वो मिलना चाहिए। हम लोग सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत फील करते हैं, हमारा मोटो है, लोगो है, पहले किया देश सेवा, अब कर रहे हैं समाज सेवा। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग अपने जान पर खेल करके और 10 से 12 मिनट में हम लोग पहुँचते हैं। मेरे नाम का लगा हुआ है एक्स आर्मी डायल 112। हम लोग 12 मिनट से पहले अपनी जान जोखिम में डाल करके, हम लोग 13 सोल्जर हैं जो डिफेंस से हैं। कोई इसमें कमांडो है, पहला कमांडो है, मतलब सब क्वालिफाइड है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि केवल इसमें सिपाही नहीं है इंडियन आर्मी के एक सिपाही से लेकर के एक डीएसपी रैंक तक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अपना स्टार उतार करके ये सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में घुसकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चर्चा क्या हो रही है। थोड़ा अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ हुआ है जिसको लेकर पूर्व सैनिक जो है वो यहाँ निराशा से पीछे कदम कर रहे हैं और गुस्सा जताया है। यहाँ पर एसडीपीओ कृष्ण कुमार मुरारी भी, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर बात क्या हुई है सर कि वो नाराज होकर चले? नाराजगी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर वीरचंद पटेल पथ में 163 की बीएनएस की धारा 163 लागू है और जब लागू है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति धरना नहीं दे सकता है। ऑलरेडी वीरचंद पटेल पथ मार्ग जो है धरना के लिए नहीं है और बावजूद इसके 112 पर जो कर्मी पहले थे उन्होंने हड़ताल में गए हैं और उसके बाद आकर के यहाँ पर धरना के लिए बैठ गए। लगातार
ये तो गर्दनी बाग में कर रहे थे, नहीं सुना गया इसलिए मजबूरन उनको यहाँ आना। मैडम ये 163 लागू है। हाँ। जब 163 लागू है तो आपको सब कुछ कानून है, आपकी मांग कहाँ रखने है ये भी पता है आपको, तो मांग जहाँ रखने है वहाँ रखनी है, और वहाँ मांग नहीं रख करके आप कहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे और रोड पर खड़ा हो जाएंगे, यातायात बाधित होगा। और 163 का मतलब स्पष्ट है कि 5 लोग से अधिक कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, पहले पुलिस की नौकरी कर रहे थे, इनको जानकारी है, तो इनको कानून पालन करना है। यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, SDM साहब खुद उपस्थित थे, बाकी दंडाधिकारी उपस्थित थे, उन लोगों को बताया गया, बावजूद उसके यहाँ पर रह रहे हैं, इनको कहा गया आप मूव करें, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं डिसिप्लिन को ये किया है। और उसके लिए हम लोगों ने इनको हटने के लिए कहा है। इनका डेलीगेशन अभी कुछ जा रहे हैं दंडाधिकारी लेकर के, बाकी इन लोगों से बात कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, यह थे कृष्ण कुमार मुरारी, जिन्होंने साफ तौर पर कई बड़ी बातें कही और कहा है कि इनको जब समझाया गया कि कानूनी ढंग से जो है इस हिंसा प्रक्रिया को जो है लगातार चालू किया जाए, तो उस पर इनको जो है नाराजगी हुई, जिसको लेकर यहाँ पर हम इनका भी पक्ष जान लेते हैं कि आखिर क्या कहना है। देखिए मैम, भारत लोकतांत्रिक देश है और हम बिहार राज्य की शासन व्यवस्था में जिस तरह से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डायल 112 की सेवा। पर ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना ये है कि हम प्रदर्शन स्थल पर पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं और कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है, वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है, तो हम क्या करें? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम अपनी मांग को बड़े शांतिपूर्ण से रख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पर हमारे DSP साहब ने जवान के साथ मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आते ही उन्होंने गर्मी से पूरा बात किया और जवानों पे लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज कर दिया? जी बिल्कुल, कई लोगों को लगा, आप देख सकते हैं। और महिला सिपाही की आड़ लेते हुए महिला सिपाही को आगे किया गया है मैम, और हमारा एक जवान को मोबाइल छीन लिया गया, वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि केस करेंगे। तो आप बताइए कि ये जवान है हमारे जिनका मोबाइल फोन ले लिए गए सर। फोन आपका ले लिया गया? हाँ, छीन लिए, बोले बोला मैं किसने छीना? DSP साहब कृष्ण मुरारी साहब। अच्छा, यहाँ पर जो है अब साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि सिपाही बनाम पुलिस हो गई है। प्रशासन और सिपाहियों के बीच ही यहाँ पर एक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर इनका तो कहना है कि कानूनी ढंग से सुचारू रूप से ये लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इनका कहना है कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त लाठीचार्ज की गई, महिला अधिकारी की आड़ लेते हुए लाठीचार्ज की गई, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इनका फोन जो है जब्त कर लिया गया है। अब इतनी सारी बातें यहाँ पर उठ रही है, पुलिस ने अपना पक्ष रखा, यहाँ पर जो है 112 जो कर्मचारी हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आखिर सच क्या है? और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि एक डेलीगेशन है जो कि सचिवालय की ओर जा रहा है, जिसमें 5 लोग होंगे और वो अपनी बात रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। और मांग बस कुछ 4-5 है। जो मांग है वो हम आपको ये बताते चले कि पहली मांग है इनको राजकर्मी का दर्जा मिले, दूसरी मांग की जो शहीद है उनको मुआवजा मिले, जो तीसरी मांग है उस मांगों को हम जी समान वेतन और समान जो है समान वेतन समान कार्य का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, और राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जो हमारे जो 16 जवान शहीद हो गए उनके आश्रितों को नौकरी और महिलाओं को सब जो मेडिकल बीमा मिलना चाहिए। बिहार सरकार में हमारा 12% का आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि एक बिहारी राज मात्र ऐसा राज है जहाँ विडम्बनाएं हैं कि आज पूर्व सैनिक हमारे रोड पे आए हुए हैं, क्योंकि बिहारी राज हमारा है। ये हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। तो ये 5 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आज सड़क पर उतरे हैं, और ये बोला जा रहा है, ये जो है ऐलान किया जा रहा है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे इनकम टैक्स हो, डाक बंगला हो, बोरिंग रोड हो, या फिर भाजपा कार्यालय ही क्यों ना हो, सड़क पर उतरेंगे और साथ ही सरकार से सीधी बात करेंगे, मांग उठाएंगे और आपको सुननी पड़ेगी। इसको लेकर सरकार क्या फैसला करती है और क्या बातें करती है और क्या कोई फैसला निकल कर आता है, ये हम आपको जरूर सूचित करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।